राम मंदिर में भी इनका कोई योगदान नहीं है। ये झूठे मक्कार है। भारत चैनल तो दलाल हो गए हैं। वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, राम के स्तंभ में नहीं है। मंदिर हमारा है, हमारे गुरुजनों का है। पहला अधिकार गुरु का होता है, फिर हमारे शिष्य हम जैसे शिष्यों का होता है। हमारा मंदिर है, हम रामनवमी को जाके राम पूरी प्राण प्रतिष्ठा फिर से करवाएंगे। मोदी जी को भगवान राम के बराबर दिखाया जा रहा है। मैं वही आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे भाजपा। राम की फोटो सबसे बड़ी होनी चाहिए जी। और सब उनके आगे इतने भी नहीं हो। मोदी जी क्यों राम से बड़े बन रहे हैं? मोदी जी कैसे उनको उंगली में पकड़ के ले जा सकते हैं? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इस वक्त राम मंदिर की चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने सीधा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये बोला कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको रुकना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम सवालों के बेबाकी जवाब देते हैं। पंडित जी, याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने, रोक लगा दी है। उस व्यक्ति को नमन है जी, उसकी श्रद्धा को नमन है। महाकाल उसके परिवार को सदा सुखी रखे। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। हाई कोर्ट के भी फैसले का सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। पर हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अच्छा। हमने अपने वकील से बात की है। आज रात हमारी उनकी मीटिंग भी है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हम लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह देगा कि अभी सुनवाई नहीं हो सकती तो ठीक है, कोई बात नहीं। अनर्थ हम तो अनर्थ रोकने का प्रयास करेंगे, अंतिम दम तक कहेंगे, मरते दम तक करेंगे। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा क्यों रोकना चाह रहे हैं? क्या परेशानी क्या है पंडित जी? देखिए, ये मामला स्टार्ट होता है गुजरात दंगे से। अच्छा। गोधरा कांड के बाद ही तेजी पकड़ती है। मोदी जी को मैंने जाके देखा है, वैसे नहीं बोलता हूं, मैंने जाके देखा है गोधरा। ये हमारे शंकराचार्य निचलानंद महाराज हैं जी, स्वामी निचलानंद महाराज। नमन है इनको। इन्होंने गोधरा कांड कार सेवक जब जला दिए गए, उनके बच्चों को, उनकी हड्डियों को जाकर हमने देखा है प्राण पटरी पर लेकर। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। आज भाजपा का पूरा आपात मकसद, प्रधानमंत्री नहीं होते, भाजपा का पूरा आपात मस्तक वस्त्र शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। राम भक्तों के खून से लथपथ है भाजपा। और राम मंदिर में भी इनका कोई योगदान नहीं है। ये झूठे मक्कार है, फरे भी। आज हमने सारे सबूत इकट्ठा कर रखे हैं। अच्छा। क्योंकि आप लोग चाटुकारिता करने आते हो, मोदी करने, इसलिए हम माला पकड़ा देते तुम लोग मोदी कर लो। अच्छा, सुनो, अब आज शंकराचार्य ने इसकी पूरी पैरवी की और 4 बार हियरिंग में वो गए। आप लोग क्या बात करते हो? ये किस तरह की बात करते हैं? जज मान रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है, चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी। आप ये कह रहे हैं कि, और ये मतलब शंकराचार्य जी ने जो अपना बयान दिया कि इसमें मतलब कोई योगदान नहीं है भाजपा, इनका नहीं है, फिर भी ये क्रेडिट ले रहे हैं राम मंदिर का। मेरे हिंदू भाइयों, समलो, सोचो, विचारो। पंडित जी, लेकिन लगातार जो है, अब जो आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, बल्कि पूरा देश जिनको अपना गुरु मानता है, ये कहता है कि भगवान का वो रूप है, तो वहीं उन पर इल्जाम लग रहा है, कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए की रिश्वत लिए जो वो लोग मतलब प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के शब्दों से दिल दुखता है, कष्ट होता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा भाई, हमारे शंकराचार्य पे इस तरह के प्रश्न हमसे ना पूछे जाए। 5 लाख 10 लाख का पद वो नहीं होता है। आदि अनंत जी, अरे जिसपे महाकाल ने खुद ही अवतार लिया है, उन्हें धन की कमी है। जिसमें महाकाल साक्षात विराजमान, उन्हें धन की कमी होगी? क्या मजाक करते हो? लेकिन अखबार में छपा है ना ये। देखिए, ये अखबार वाले पे केस किया जाएगा। हमारे मुक्तेश्वर महाराज ने क्रोध होकर इस पे केस किया है और ये अखबार अब बंद होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जनता से निवेदन करता हूँ, हम कष्ट मत दीजिए हम जैसे संतों को।
हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की गरीबी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें मत परेशान करिए। भावुक क्यों हो जाते हैं पंडित हमें जी? हमारे शंकराचार्य पे इस तरह के आरोप जो आपने लगाया उसलिए मैं बिकट गया। मत करिए ऐसा मत करिए कि वो अहित हो जाए आपका, जिसको आप भी ना सोच पाए। साधु संतों का देश रहा है भारत, उनको अपमानित ना करिए। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं जो टीवी चैनल है वो इतना प्रमोट कर रहे हैं। टीवी 9 भारत चैनल तो दलाल हो गए हैं, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, राम के स्तंभ में नहीं है। राम के स्तंभ हम साधु संत हैं, उनका प्रचार करने की जिम्मेदारी हमें होनी चाहिए। बसों पर जो है उन्होंने पूरे राम मंदिर का फोटो लगाया कि राम आ रहे हैं। ये दलाली है। अब बताओ, यही पक्षकार बने थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनका क्या योगदान था? ये तो आग लगाते हैं, सिर्फ आग। मणिपुर में बोलेंगे नहीं ये राम के हैं, ये राम को मानने वाले हैं लोग हैं, बेशरम। क्या बात करते हो? लेकिन जो शंकराचार्य पे आरोप लगाते हो दलालों, तुम्हारी तरह बिकते हैं क्या शंकराचार्य दलाल? तुम बिक जाते हो, कोई सांसद के बुलेट में बैठ जाते हो, सवाल भी उनसे नहीं करते हो, फटाफट खोल के दिखाए सवाल नहीं होता। ये कौन है मालूम है? मनोज तिवारी का गाना है ये जी। उनसे सवाल नहीं कर पाती हैं चित्रा त्रिपाठी। पंडित जी, बुनकर समाज के 15 लाख लोगों ने जो है, मजदूरों ने राम जी के विशेष तरीके के कपड़े बनाए हैं, लेकिन लोग एक तरफ ये सवाल कर रहे हैं कि देश में लोग जो है वो उनके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, राम के लिए इतने सारे कपड़े बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, ये लोगों की श्रद्धा है जी। जो अपनी श्रद्धा से जो जिनको देना है वो तो देगा ही भाई राम को। लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार को उन पैसे का जो राम से चंदा का जो सब आए, सरकार का मैं कहता हूँ, उसको पहले सार्वजनिक करे और उसके बाद उन पैसे से उन गरीबों को जहाँ जहाँ इन्होंने मकान तोड़े हैं, जिनका इन्होंने मकान तोड़ा उसका मकान बनवा दे, उनको रहने की जगह दिलवा दे। ये उनको लिए कुछ करे। देखिए, राम का पैसा जनता पे ही तो लगेगा। राम अपने लिए कहाँ लगा? चंपत राय कह रहे हैं कि गला काट के यहाँ से पैसे ले जाएंगे, इससे मतलब कि आप चोरी करवाना चाहते हो वहाँ पे। तो भाई इस तरह की भी तो बातें हो रही है ना। वो जनता का पैसा है, जनता में ही लगाओ। धोबी एक तरफ, धोबी और जो छोटी जाति के लोग, उनके पैसे तक वापस किए जा रहे हैं राम मंदिर। देखिए, इस तरह की बेशर्मियाँ हैं, वो हमारे हिंदू भाई हैं, सबका सम्मान है, और जो भी इस तरह की हरकतें करेगा हम उनके साथ धरने में बैठेंगे। हम उनके साथ हैं। हम अपने सभी दलित, आदिवासी, पिछड़ा सभी भाइयों के साथ हैं। कुछ अगर अहंकार बस अपनी जाति को प्रदर्शित करेंगे, उनको छोटा दिखाएंगे, हम इस बात का विरोध करेंगे और उनके साथ बैठ के खाना खा के इस बात के साथ खंडन कर देंगे। अच्छा, पूरे दिल्ली भर के हम हमारे भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, हम उनके साथ बैठ के खा लेंगे तो क्या दिक्कत होगी? लेकिन वीवीआईपी का भी तो वहाँ पर मामला है। वीवीआईपी मंदिर हमारा है, हमारे गुरुजनों का है। पहला अधिकार गुरु का होता है, फिर हमारे शिष्य, हम जैसे शिष्यों का होता है। हमारा मंदिर है, हम रामनवमी को जाके पूरी प्राण प्रतिष्ठा फिर से करवाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा पंडित जी के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे दिल्ली भर के अंदर पार्टी की तरफ से जो है बोर्ड लगाए गए हैं कि ऐतिहासिक दिवाली मनाएं लोग, तो आप क्या उस दिवाली में शरीक हो रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि आप लोगों को कुछ सुनाई दिखाई ना दे, पर हमें सुनाई दिखाई देता है जी। और इसीलिए आप लोगों को मैं एक बात तो यहाँ कह दूँ, मैंने एक वीडियो आपके यहाँ जारी किया था जिसमें कहा गया था कि भगवान राम को बड़ा दिखाया जा रहा है जी। मोदी जी को भगवान राम के बराबर दिखाया जा रहा है। मैं वही आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे भाजपा। राम की फोटो सबसे बड़ी होनी चाहिए जी, और सब उनके आगे इतने भी नहीं हो, कोई भी हो। राम इतने बड़े हैं, मोदी जी इतने बड़े हैं। अब मोदी जी अपने लिए अब चाहे तो महल बनवा ले भाई, इस वक्त तो उनकी सरकार है। बाकी आप ऐसे दलाल पत्रकार और सवाल तो हम ही से करोगे ना कि हम 5 लाख में बिक गए, 10 लाख में बिक गए, उनसे तो पूछोगे। आपसे सवाल करना क्या दलाली है? नहीं, आप जो है मोदी जी सवाल करो ना इस चीज का कि मोदी जी क्यों राम से बड़े बन रहे हैं, मोदी जी कैसे उनको उंगली में पकड़ के ले जा सकते हैं। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। और हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पूजा सही तरीके से नहीं हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बाल योगी पंडित विजय शर्मा ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें उम्मीद है कि देश के न्यायालय हमें जरूर इस बात पर हमारी सुनवाई करेगी। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी फिलहाल रोक लगा दी है, याचिकाकर्ता को यह कहा कि अभी सुनवाई नहीं कर सकते। अब प्राण प्रतिष्ठा के बहुत कम वक्त बचा है, यानी कि 3 से 4 दिन का वक्त बचा है, और प्राण प्रतिष्ठा रुक पाएगी या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और देखते रहिए PRB।